जब जिले की सबसे बड़ी अफसर डीएम शाजिया बेगम अपनी बूढ़ी मां के इलाज के लिए अस्पताल पहुंची, तो अस्पताल में मौजूद डॉक्टर, नर्स और सारे स्टाफ ने उन्हें गरीब और भिखारी समझकर अस्पताल से धक्के मारकर निकाल दिया। वो कहने लगे कि तुम जैसे लोगों के लिए ये अस्पताल नहीं है और तुम्हारी हैसियत नहीं है। यहाँ इलाज कराने की तो बेहतर होगा कि कहीं और जाकर दिखाओ, और अगर दिखा नहीं सकते तो रहने दो। वैसे भी उनकी उम्र गुजर चुकी है, अब कोई फायदा नहीं। चलो यहाँ से, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। दोस्तों सोचो, जिले की सबसे बड़ी अफसर की मां को इस तरह धक्के मारकर निकाला गया। मगर जब डीएम शाजिया बेगम ने अपनी असलियत दिखाई, तो न सिर्फ अस्पताल बल्कि पूरा शहर हिल गया। आइए देखते हैं आखिर असली सच क्या है। क्या हमारे देश में गरीबों के साथ ऐसा ही होता है? सुबह का वक्त था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। डीएम शाजिया बेगम अपने काम में मशगूल थीं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बनने वाला है। उनकी मां, जिनकी उम्र अब काफी हो चुकी थी, रोज की तरह सब्जी खरीदने के लिए बाजार निकली। उनका चलना अब भारी हो चुका था, कमर जैसे टूट सी गई हो। एक एक कदम संभल कर रखती हुई वो सब्जी मंडी तक पहुंची, मगर अचानक मंडी के बीचों बीच उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वो धूप में वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उनका जिस्म बिल्कुल निढाल हो गया। आधा घंटा गुजर गया। लोग आते जाते रहे, थैलियों पर मोल भाव करते रहे। कुछ ने रुक कर देखा, कुछ ने बातें की, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। न किसी ने पानी दिया, न किसी ने उठाया, न किसी ने एम्बुलेंस बुलाई। ये मंजर देखकर भीड़ में खड़े कुछ लोग बस तमाशाई बने रहे। औरत मंडी के बीचों बीच पड़ी थी, मगर इंसानियत जैसे किसी के अंदर बाकी ही नहीं थी। उसी भीड़ में एक शख्स था, फैसल। वो मदद करने की बजाय मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाकर उसने फौरन सोशल मीडिया पर डाल दी। कैप्शन में लिखा, ये दादी आधे घंटे से यहाँ बेहोश पड़ी हैं। किसी को रहम नहीं आता, न कोई पानी दे रहा, न उठाकर अस्पताल ले जा रहा। न जाने किसकी माँ होंगी ये बेचारी। वीडियो देखते देखते वायरल हो गई और कुछ ही देर में वो वीडियो डीएम शाजिया बेगम के मोबाइल पर पहुंच गई। वीडियो देखते ही उनका दिल दहल गया, आंखों में आंसू आ गए। वो दर्द से चीख पड़ी, हाय भगवान, ये मेरी माँ हैं। वो फौरन कुर्सी से उठी, इंस्पेक्टर से बस इतना कहा, मैं घर जा रही हूँ। फिर अपनी काली जीप में बैठकर तेजी से बाजार की तरफ निकल पड़ी। बाजार में पहुंचते ही शाजिया बेगम ने अपनी माँ को गोद में उठा लिया, बोतल से पानी पिलाया, चेहरे पर छींटे मारे। थोड़ी देर में उनकी माँ को होश आया। इसके बाद शाजिया बेगम ने वहां खड़े लोगों की तरफ गुस्से से देखा और बोली, आप लोगों के अंदर इंसानियत बाकी है भी या नहीं? एक औरत धूप में बेहोश पड़ी रही और किसी को रहम नहीं आया। न पानी दिया, न अस्पताल ले गए, बस तमाशा देखते रहे। आप सब इंसान के नाम पर कलंक हैं। उनकी डांट सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे शर्म से झुक गए। शाजिया बेगम मां को लेकर घर लौटी। घर पहुंचते ही मां से बोली, मां, मैं आपको फौरन अस्पताल लेकर चलती हूं। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और जल्दी से कपड़े बदले। उन्होंने वर्दी उतारकर पीले रंग का सलवार सूट पहना और मां को लेकर जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पहुंची। वहां पहुंचकर सीधे बड़े डॉक्टर राशिद अहमद के पास गई। डॉक्टर साहब, देखिए, मेरी मां की हालत बहुत खराब है। आधा घंटा तक बेहोश पड़ी रही। कृपया फौरन इलाज शुरू कीजिए। मगर डॉक्टर राशिद ने बिना कुछ देखे सुने बेरुखी से कहा, यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, तुम इन्हें किसी और अस्पताल ले जाओ। अच्छा होगा कि कहीं और कोशिश करो। डॉक्टर के सामने खड़ी शाजिया बेगम दर्द और गुस्से से कांपती आवाज में बोली, डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि यह जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है और इसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, अगर यहाँ इलाज नहीं होगा। मगर डॉक्टर राशिद अहमद ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, क्या कहा तुमने? जितना भी खर्चा होगा तुम दोगी? तुम्हें लगता है तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम यहाँ का इलाज करवा सको? सुनो, अगर तुम खुद को भी बेच दो तब भी इनका इलाज नहीं हो पाएगा। इसलिए कह रहा हूं, इन्हें लेकर यहां से चली जाओ। वैसे भी तुम जैसे लोगों के पास तो खाने को भी पैसे नहीं होते, इलाज कहां से करवाओगी? ये सुनते ही शाजिया बेगम का खून खौल उठा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मगर उन्होंने खुद को संभाला। गहरी सांस लेकर बोली, देखिए, मैं गरीब हूं या फकीर, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको तो बस अपना काम करना है। मैंने कहा ना, जितना खर्चा होगा मैं दूंगी। पैसों की फिक्र मत कीजिए, बस मेरी माँ का तुरंत इलाज शुरू कीजिए, वरना आप बहुत पछताएंगे। डॉक्टर ने हंसते हुए तंज किया,
अच्छा, अगर मैं इलाज ना करूं तो मुझे पछताना पड़ेगा? क्यों? क्या मैं तुम्हारी माँ का बेटा हूं या तुम्हारा कोई रिश्तेदार हूं जो पछताऊंगा? तुम कर लोगी क्या मेरा? बकवास मत करो और इन्हें लेकर घर जाओ। यही सही है। वैसे भी इनकी उम्र गुजर चुकी है। अब कुछ हो भी गया तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो जवान हो, खुद पर ध्यान दो। ये सुनकर शाजिया बेगम के हाथ कांपने लगे। वो कुछ पल खामोश खड़ी रहीं। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर आग दोनों साथ थे। फिर उन्होंने धीरे से अपना पर्स खोला और उसमें से सरकारी पहचान पत्र निकाला। वो कार्ड सीधा डॉक्टर के सामने रखते हुए ठंडी आवाज में बोली, पहले ये देखो, फिर बोलो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। कार्ड देखते ही डॉक्टर राशिद अहमद के पसीने छूट गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कांपती आवाज में बोला, सॉरी मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप हमारे जिले की डीएम शाजिया बेगम हैं। मैं अभी इलाज शुरू करवाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी माँ ठीक हो जाए। प्लीज आप यहाँ इंतजार कीजिए। डॉक्टर फौरन स्टाफ को दौड़ाने लगा। शाजिया बेगम की माँ को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। नर्सें दौड़ दौड़ कर दवाइयां लाने लगी। शाजिया बेगम वहीं खड़ी थी। बाहर से शांत दिख रही थी, मगर अंदर उनका गुस्सा उबल रहा था। ये लोग सरकारी अस्पताल में गरीबों के साथ ऐसा करते हैं। सरकार इन्हें तनख्वाह देती है ताकि ये बेसहारा लोगों का इलाज कर सकें, मगर ये लोग तो अमीरों की चापलूसी में लगे हैं और गरीबों को धक्के मारकर निकाल देते हैं। ऐसे लोग डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं। मैं इन्हें नौकरी से हटवा कर रहूंगी। उनकी मुट्ठी भींची हुई थी। उनके दिल में ठान चुकी थी कि अब ऐसा नहीं चलेगा। कुछ देर बाद एक नर्स आई और बोली, मैडम आप टेंशन मत लीजिए, आपकी माँ अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन कम से कम एक हफ्ता आपको यहीं इनके साथ रहना होगा। डॉक्टर के इलाज के कुछ ही समय बाद शाजिया बेगम अपनी माँ के पास गईं। उनकी हालत पहले से काफी बेहतर थी। माँ को ठीक देखकर शाजिया की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने अपनी माँ को गले लगाया। दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रो पड़ी। माँ दिल ही दिल में सोच रही थी, मैंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कितनी मशक्कत झेली, कितनी मेहनत की, तब जाकर मेरी बेटी आज इस मकाम पर है। और शाजिया दिल में सोच रही थी, आज अगर मेरी माँ ना होती तो मैं यहाँ तक कभी ना पहुँच पाती। मगर आज मेरी माँ की ये हालत देखकर मेरे दिल को दर्द से चीर दिया है। उनकी आंखें लगातार भीगी हुई थी। अगले 2 दिन और 2 रातें शाजिया अपनी माँ के पास ही अस्पताल में रही। अपनी माँ की देखभाल करते हुए उन्होंने फैसला कर लिया था कि इस नाइंसाफी को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। तीसरे दिन थाने से कॉल आई। इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम आपको फौरन मीटिंग में आना होगा, बहुत जरूरी मामला है। शाजिया ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, मैं मीटिंग के लिए आ रही हूँ, मगर मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी। मेरी माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं है, मुझे इनके पास ही रहना पड़ेगा। इंस्पेक्टर बोला, ठीक है मैडम, आप मीटिंग के बाद जितनी जल्दी हो सके अस्पताल लौट आइए। शाजिया अपनी माँ को तसल्ली देकर मीटिंग में पहुंची। मीटिंग खत्म होते ही 6 घंटे बाद वो वापस अस्पताल लौट आईं। पूरा 1 हफ्ता अस्पताल में गुजारने के बाद आखिरकार शाजिया अपनी माँ को लेकर घर लौटी। माँ की हालत अब स्थिर थी, लेकिन शाजिया के दिल में आग जल रही थी। अगर मैं डीएम ना होती, अगर मेरे पास ये ओहदा ना होता, तो आज मेरी माँ शायद मेरे पास जिंदा ना होती। गरीबों के साथ रोज ऐसा ही होता होगा। ये नाइंसाफी है और मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। कुछ दिनों बाद उन्होंने फैसला किया। वो थाने गई, इंस्पेक्टर और हवालदारों को अपने साथ लिया और सीधे उसी अस्पताल पहुंची। अस्पताल में पहुंचकर उन्होंने सभी डॉक्टरों और स्टाफ को एक जगह बुलाया। वहां खड़ी होकर गुस्से से कांपती आवाज में बोली, आप लोगों की वजह से न जाने कितने गरीबों की जान गई होगी, न जाने कितने बेबस लोग इलाज के बिना लौट जाते होंगे। सरकार आपको तनख्वाह इसलिए देती है कि आप गरीबों का सहारा बने, उनकी जान बचाएं। मगर आप लोग यहाँ सिर्फ अमीरों की चापलूसी और गरीबों को जलील करने का काम करते हैं। उनकी आवाज और बुलंद हो गई। 1 हफ्ता पहले आपने मेरी माँ के साथ जो किया, वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, बल्कि हर गरीब के साथ होता है। आपको किसने हक दिया कि किसी को उसकी हैसियत दिखाओ, किसी को फकीर कहकर बाहर निकालो? याद रखो, आपकी हैसियत आपको तब समझ में आएगी जब मैं आप सबको इस ओहदे से हटाऊंगी। आपके साथ खिलवाड़ का अंजाम क्या होता है? पूरा अस्पताल सन्नाटे में था। डॉक्टरों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और झुके सिर से बोले, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
आगे से हम ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। हम हर मरीज का इलाज पूरी कोशिश से करेंगे, चाहे उनके पास पैसे हों या ना हों। डॉक्टरों की माफी के बावजूद डीएम शाजिया बेगम का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वो ठंडी लेकिन सख्त आवाज में बोली, आप लोग कितना भी माफी मांग लें या सर झुका लें, मैं आपको माफ नहीं करूंगी, क्योंकि आपने सिर्फ मेरे साथ नहीं, न जाने कितनों के साथ ऐसा किया होगा। कितने गरीब यहां से जलील होकर लौटे होंगे, जिनकी जान आप लोगों ने लापरवाही से छीनी है। उससे बेहतर है कि ऐसे लोग डॉक्टर रहें ही ना। इसलिए माफी की उम्मीद मत कीजिए। मैं ऐसा फैसला लूंगी कि आगे से कोई मरीज यहां जलील ना हो। उनकी बात सुनकर सारे डॉक्टर घबरा गए। सबने हाथ जोड़कर कहा, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमें एहसास हो चुका है कि हमने गलत किया। हमें हर मरीज को इंसान समझकर बराबरी से देखना चाहिए। आगे से हम हर किसी का अच्छे से इलाज करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। हमें एक मौका और दीजिए। शाजिया बेगम ने कुछ देर चुप रहकर उन्हें देखा। उनके दिल में द्वंद्व चल रहा था। क्या ये वाकई सुधरेंगे या फिर वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं? कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं आप लोगों को इस बार छोड़ रही हूं, मगर याद रखो, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर आगे कभी किसी गरीब की आवाज मुझे सुनाई दी, अगर किसी मरीज के साथ बदतमीजी हुई या इलाज में लापरवाही की गई, तो आप में से कोई भी इस अस्पताल में काम नहीं कर पाएगा। मैं आप सबको नौकरी से निकाल दूंगी और ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। बेहतर होगा कि अभी से सुधर जाए और हर मरीज को इंसान समझकर उसका इलाज कीजिए। उनकी बात सुनकर पूरा स्टाफ चुप हो गया। सबके चेहरे शर्म और डर से झुक गए। शाजिया ने इंस्पेक्टर और हवालदारों को इशारा किया और कहा, चलो। वो वहां से निकल गई। उस दिन के बाद अस्पताल की तस्वीर बदल गई। डॉक्टरों को समझ आ चुका था कि जिंदगी हर इंसान के लिए बराबर कीमती है, चाहे अमीर हो या गरीब। उन्होंने अपना रवैया बदला और हर मरीज को इंसानियत की नजर से देखना शुरू किया।